ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया मां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, इसका 7th चैप्टर, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूपों का वर्णन इसमें किया जा रहा है। इसके श्लोक संख्या 6 पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। लेट मी ऑफर माय obeisances unto Lord Sri Krishna, who has manifested himself in 5 as a devotee, expansion of a devotee, incarnation of a devotee, pure devotee and devotional energy. So, Namami Krishnam, Krishnam Namami. Unto Lord Krishna I offer my obeisances. मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और वो कृष्ण कैसे हैं? पंच तत्वात्मकम, कॉम्प्रिहेंडिंग द 5 ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स। 5 तत्व में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। कौन? कृष्ण ही प्रकट कर रहे हैं। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं उसका नाम फिर लिख देते हैं। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप पहला तत्व। दूसरा स्वरूपकम, तीसरा भक्तावतारम, चौथा भक्ताक्षम और 5वां भक्त शक्तिकम। ये 5 तत्व के रूप में भगवान कृष्ण ही अपने आप को प्रकट करते हैं। और ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भक्त रूप मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूपकम नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम अद्वैताचार्य, भक्ताक्षम यानी भक्त के रूप में जाने जाने वाले श्रीवास ठाकुर, और भक्त शक्तिकम भगवान की शक्ति है गदाधर पंडित। इस तरह से ये पंच तत्व प्रणाम मंत्र भी, पंच तत्वों के पास जाते हैं तो हम ये प्रणाम मंत्र बोल के उनको प्रणाम कर सकते हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। Sri Nityanand Prabhu is the immediate expansion of Sri Chaitanya Mahaprabhu. As his brother, he is the personified spiritual bliss of Sachidananda Vigraha. तो नित्यानंद प्रभु जो है इमीडिएट एक्सपेंशन है, इसलिए उनको स्वरूप बोला गया है। और उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। His body is transcendental and full of ecstasy and devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu is therefore called a Bhakta Rupa, the form of a devotee. चैतन्य महाप्रभु को भक्त रूप बोलते हैं क्योंकि भक्त के भाव को अंगीकार करके प्रकट हुए। एंड श्री नित्यानंद प्रभु इज कॉल्ड भक्त स्वरूपकम, द एक्सपेंशन ऑफ अ डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु के विस्तार है इसलिए स्वरूपकम। और श्री अद्वैत प्रभु द इनकारनेशन ऑफ अ डिवोटी इज विष्णु तत्व एंड बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी। तो अद्वैताचार्य भक्त अवतारम बोले गए क्योंकि वो अवतार है महाविष्णु। There are also different types of bhaktas or devotees on the platforms of neutrality, servitude, friendship, parenthood, and conjugal love. Devotees like Sri Damodar, Sri Gadadhar, and Sri Ramananda Rai are different energies. This confirms the Vedic Sutra Parasya Shakti Vividaya Vishnu. All these bhakta subjects taken together constitute Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. इस प्रकार से ये 5 अलग अलग भक्त के तत्व हैं। भक्त रूप से स्टार्ट होकर के स्वरूपकम, अवतार, भक्त शक्तिकम, भक्ताक्षम, ये सारे 5 मिल करके श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते वक्त उनके 5 तत्वों को यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण कविराज गोस्वामी याद कर रहे हैं। ये मंगलाचरण का 14 नंबर श्लोक है। इसी का जो है आगे व्याख्या करने वाले। स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर
Krishna, the reservoir of all pleasure, is the Supreme Personality of Godhead Himself, the Supreme Controller. No one is greater than or equal to Sri Krishna, yet he appears as the son of Maharaj. तो स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर. He is the only master, only Krishna. Aditya means one without a second. Nobody is equal to or above him. ये अद्वितीय का मतलब होता है. अद्वितीय का वैसे अद्वितीय हिंदी शब्द है तो उसमें यूनिक भी बोलते हैं. अद्वितीय है, यूनिक है अपने आप. तो कृष्ण यूनिक ईश्वर है, अद्वितीय ईश्वर. ईश्वर भी हैं कई बहुत सारे, लेकिन कृष्ण अद्वितीय ईश्वर है. लेकिन लीला के लिए नंद आत्मज रसिक शेखर के रूप में प्रकट होते हैं. In these words, Kaviraj Goswami gives an accurate description of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by stating that although no one is equal to or greater than him, and he is the reservoir of all spiritual pleasure, he nevertheless appears as the son of Maharaj Nanda and Yashoda Maya. इस प्रकार से भगवान एक अकेले एकमात्र ईश्वर है, परम ईश्वर है, लेकिन लीला के लिए अपने भक्तों पर कृपा करके नंद बाबा और यशोदा माई के पुत्र के रूप में प्रकट हो. रास आदि विलासी ब्रज ललना नागर, आरयत सब देखा तार परिकर. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the supreme enjoyer in the Rasa dance. He is the leader of the damsels of Braja, and all others are simply his associates. So Rasadi Vilasi is the enjoyer of Rasa dance. या इसी को रासादी विलासी का दूसरा नाम है रास बिहारी. हमारे जो हैं हमारे मंदिर में भगवान रास बिहारी. तो रास बिहारी मतलब भी रास विलासी या रास बिहारी एक ही चीज है. एंजॉयर ऑफ डिफरेंट स्पिरिचुअल रसास, स्पेशली कॉन्जुगल रस. ब्रज ललना नागर या ब्रज बर नागर भी बोलते हैं. ब्रज बर नागर, ब्रज ललना नागर. नागर मीन्स द लीडर. is the leader or master of the damsels of Vrindavan. आर्यत सब देखा तार परिकर. और इसके अलावा जितने भी कृष्ण के अलावा जितने भी बाकी सब उनके परिकर हैं, एसोसिएट्स हैं. The word Rasadi Vilasi, the enjoyer of the Rasa dance, is very important. The Rasa dance can be enjoyed only by Sri Krishna because he is the supreme leader and chief of the damsels of Vrindavan. All others are his devotees and associates. Although no one can compare with Sri Krishna, the supreme personality of Godhead, there are many unscrupulous rascals who imitate the Rasa dance of Sri Krishna. They are Mayavadis and people should be wary of them. The Rasa dance can be performed only by Sri Krishna and no one else. तो ये रासादी विलासी और एंड जो आया है ब्रज ललना नागर, ये सूचित करता है कि केवल और केवल कृष्ण को अधिकार है रासलीला करने का. वही एकमात्र विलासी है या एंजॉयर है, बिहारी है. और वही एकमात्र इज द लीडर ऑफ द डैम्सल्स ऑफ ब्रजा, लीडर ऑफ द गोपीज. ब्रज ललना नागर है, तो वही कर सकते हैं. लेकिन कुछ जो अनस्क्रूपुलस रास्कल्स प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसे मायावादी लोग जो अपने आप को कृष्ण समझ करके इस प्रकार के रासलीला करते हैं, तो उनसे बच के रहना चाहिए. से कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, से परिकर गण संग सब धन्य. The self-same Lord Krishna advented himself as Sri Chaitanya Mahaprabhu with all his eternal associates who are also equally glorious. वही सेम कृष्ण नंदात्मजा रसिक शेखर एकले ईश्वर कृष्ण, जो कृष्ण स्वरूप बताया गया. स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर, वही सेल्फ सेम कृष्ण. हाँ, जिनको भागवत नंद सुत बलिचार भागवत गाय, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई. तो भागवत शास्त्र जिनको नंद सुत बोल के जिनका गान करते हैं, जिनको शास्त्रों में परम ब्रह्म बोला गया है, जिनको ध्यान कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतः, जिनको भागवत में वेद व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो कौन है? नंदात्मज है या नंद सुता है, द सन ऑफ नंद महाराज. एंड द सेम नंद, द सन ऑफ नंद महाराज हैज अपीयर्ड एज श्री कृष्ण चैतन्य. सो हालांकि
श्री कृष्ण चैतन्य नाम अलग है, श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से आए हैं, और शरीर की कांति भी अलग है, बट ही इज द सेम कृष्ण, वही कृष्ण है। द सेल्फ सेम लॉर्ड कृष्ण एडवेंटेड हिमसेल्फ एज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और बाकी इनके जितने भी एसोसिएट्स वो भी इनके साथ अवतरित होते हैं। सब धन्य, ऑल दीज एसोसिएट्स आर आल्सो ग्लोरियस एंड फॉर्चुनेट। एकलेश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, भक्त भावमय तार शुद्ध कलेबर। So, Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme controller, the one personality of God, has ecstatically become a devotee, yet his body is transcendental and not materially tinged. तो वही एकले ईश्वर तत्व, वही एक ईश्वर, परम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, वन पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। एकले मीन्स वन, अद्वितीय, नो सेकेंड वन। वही कृष्ण हैज ecstatically become a devotee. एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज that same one supreme personality of Godhead without any competitor, without any second. भक्त भावमय, भक्त के भाव को अंगीकार करके प्रकट हो गए, लेकिन उस फिर भी तार शुद्ध कलेवर, स्टिल ही हैज ट्रांसेंडेंटल बॉडी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री होता है तो देश का एक ही प्रधानमंत्री होता है और वही प्रधानमंत्री, लेकिन वो प्रधानमंत्री कभी कभी जो है दूसरे भाव को स्वीकार करके कुछ दूसरा रोल करता है, लेकिन फिर भी सब जानते हैं कि हाँ वो प्रधानमंत्री ही है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है किसी देश का और उसका कोई छोटा पोता है, तो वो है प्रधानमंत्री ही, यही तत्व है उसका, सबको जानते हैं। लेकिन अपने छोटे पोते को जो है खुश करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए वो एक बालक का भाव स्वीकार कर लेता है और अपने पोते के साथ जो है खेलता है, कुश्ती लड़ता है, या अपने पोते को कंधे में बैठा लेता है। लेकिन इससे तत्व तो नहीं बदल जाएगा ना, वो तो प्रधानमंत्री ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण एकल ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण ही है, अलग नहीं मानना चाहिए। हाँ, लेकिन भक्त भावमय के रूप में आए हैं, भक्ति के भाव को स्वीकार करके आए हैं, भक्ति के रस को आस्वादन करने के लिए आए हैं। लेकिन इससे उनका तत्व नहीं बदलने वाला है, तत्व तो वही रहेगा। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो चाशनी होती है, शुगर का, चीनी का चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी से कोई अलग अलग प्रकार का स्वरूप बना सकता है, उससे छोटे छोटे लड्डू बनाए जा सकते हैं। हाँ, या उसका जो है रॉड जैसा शेप दे करके भी बनाया जा सकता है, या कई बार खिलौने बना देते हैं लोग, माना हाथी घोड़ा ये सब बना देते हैं छोटे छोटे। तो चाहे हाथी घोड़ा बनाए, कुत्ता बिल्ली बनाए, या रॉड बनाए, या बॉल्स बनाए, क्यूब बनाए, कुछ भी बनाए, वो चाशनी तो चाशनी ही रहेगा ना। उसको टेस्ट करेंगे तो कैसा, मीठा ही लगने वाला है, थोड़ी ना कि जानवर का शेप दे देंगे तो मांसाहार थोड़ी ना हो जाएगा, उसको भी खा ही सकते हैं। तो परिवर्तन तत्व परिवर्तित नहीं हो सकता है, वैसे ही रहने वाला है। तो इसी प्रकार से एकल ईश्वर कृष्ण तत्व जो है परम ईश्वर, तो ईश्वर तत्व है, चैतन्य महाप्रभु है। तो वो भले भक्त के भाव में आ रहे हैं, लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि ही इज द सेम सेल्फ सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण, लेकिन भाव अलग है। यहाँ पे भक्त के भाव में आए हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो कृष्ण है वो भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ पे वो बिहारी नहीं है, यहाँ पे ही इज नॉट द एंजॉयर ऑफ द गोपीज। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो गौरांग नागरी करके हुए तो वो लोग गौरांग महाप्रभु को नागर के रूप में देखते हैं। नागर तो है, नागर मतलब लीडर, बट ही इज लीडर ऑफ डिवोटीज, नॉट ही इज नॉट एक्टिंग एज ए लीडर ऑफ ब्रज ललना नागर नहीं, गोपियों के नागर के रूप में नहीं, यानी रासलीला नहीं कर सकते, नहीं करते, वो भाव के विरोध में हो जाता है। हालांकि तत्व ईश्वर तत्व है, कृष्ण के तत्व है, बट उनके भाव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जो प्रधानमंत्री का उदाहरण हम लोग ले रहे थे, किसी देश का प्रधानमंत्री, तो अभी वो अपने ऑफिस के कार्यकलाप को स्थगित करके छोड़ करके अभी वो क्या है, अपने पोते के साथ खेलना चाहता है। तो वो बालक का भाव लेके आया है। हाँ, तो है हालांकि प्रधानमंत्री, सबको जानना है कि वो प्रधानमंत्री है, उनको प्रणाम भी करना है, सब कुछ करना है,
लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अभी बालक के पोते के साथ खेल रहा है तो उसका कोई सेक्रेटरी आकर के कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए कि फलाना फलाना देश से ऐसा ऐसा न्यूज आया है, आप इसमें कुछ थोड़ा पढ़ के इसको साइन करके दीजिए। वो मूड डिस्टर्ब करने वाला बात हो जाएगा। अभी अभी मत ये सब कार्य यहाँ पे नहीं करने का है। अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री है भी नहीं भी है। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है भी और कृष्ण नहीं भी है। तो तत्व के रूप में तो कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण समझ करके उनको प्रणाम करना है, उनको सेवा करना, उनका गुणगान करना है। लेकिन भाव उनका भक्त का भाव है, वहां पे भक्ति के भाव का जो रस है उसको आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो इसलिए वहां पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मूड उनको। जो है मास्टर ऑफ द डिवोटीज के रूप में देखा जा सकता है, महाप्रभु के रूप में देखा जा सकता है। और उनको क्या प्रसन्न करता है? हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि भक्त के भाव में है। और भक्त को पसंद है क्या? हरिनाम, कृष्ण का सेवा, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण की कथा। तो ये चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? उनके सामने बैठ के चुपचाप हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। तो वो उससे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके भाव के वो अनुकूल है। भाव के प्रतिकूल कार्य को नहीं करना चाहिए। तो ये बताया गया है चैतन्य चरितमृत में, आगे आएगा ये सब्जेक्ट मैटर कि कैसे ये दोनों चीज जो है एडजस्ट करना है। कुछ लोग ये दोनों एक्सट्रीम में जा चले जाते हैं। कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मानते ही नहीं, वो केवल भक्त के रूप में देखते हैं। लेकिन नहीं, वो कृष्ण है, साक्षात कृष्ण ही है, ईश्वर तत्व है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य ईश्वर है। इसलिए चैतन्य चरितमृत ग्रंथ से ही वास्तविक रूप में कोई चैतन्य महाप्रभु की ट्रू आइडेंटिटी वो समझ सकता है और एक्चुअल उनका फॉलोवर बन करके उनको संतुष्ट कर सकता है। तो वो कृष्ण है, ईश्वर तत्व है, लेकिन साथ ही साथ में भाव जो है भक्त के भाव में आए, इसलिए उनको भक्त के भाव में रहने देना चाहिए और उसके लिए उनको जो प्रसन्न करे वो कार्य करना चाहिए। यार इसके परफेक्ट आदर्श उदाहरण कौन है? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, रूप गोस्वामी। क्योंकि वो जानते थे भली भांति, रूप गोस्वामी अपनी रचनाओं में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं, जो भी प्रणाम अर्पण किए हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो उसमें वो कृष्ण के रूप में स्वीकार करते हैं और प्रणाम करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ में रह करके उनके भाव को, भक्त के भाव को आस्वादन करने के लिए उस प्रकार से वो उनको कथा श्रवण कराते थे, भागवत के उन श्लोकों को श्रवण कराते थे। विशेष रूप से स्वरूप दामोदर, रामानंद राय गोपियों के जो श्लोक हैं भागवत में, कृष्ण के विरह में जो गोपियां आस्वादन कर रही हैं, तो उन श्लोकों को बोलते थे। और चैतन्य महाप्रभु भी उन्हीं राधा रानी के भाव में वो कृष्ण के प्रेम को आस्वादन करते थे। तो ये भक्त का लक्षण होता है, जो भगवान को संतुष्ट करे, प्रसन्न करे, उस तरीके से वो सेवा करता है, ना कि जो हमको संतुष्ट करे, हमको प्रसन्न करे वैसे हम सेवा करें। भगवान को जो प्रसन्न करता है वो सेवा करने के लिए जो है भक्त तत्पर रहता है। तो इस प्रकार से ये भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। दे आर डिफरेंट तत्वास और ट्रूथ्स इंक्लूडिंग ईश तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व। अलग अलग तत्व होते हैं। Each tattva refers to the supreme personality of God and Vishnu, who is the supreme living force. In the Katha Upanishad, it is said, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam. The supreme personality of Godhead is the supreme eternal and supreme living force. The living entities are also eternal and are also living forces, but they are very minute in quantity, whereas the Supreme Lord is the supreme living force and supreme eternal. The supreme eternal never accepts a body of a temporary material nature, whereas the living entities who are part and parcel of the Supreme Eternal are prone to do so. Thus, according to the Vedic mantra, the Supreme Lord is the Supreme Master of innumerable living entities. तो ये कथा उपनिषद में ये श्लोक आता है, प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट किए मायावाद सिद्धांत का खंडन इससे करने के लिए। तो ये तीन तत्व अलग अलग तत्व होते हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये तीनों को एक नहीं किया जा सकता। ईश तत्व, ईश मतलब ईश्वर तत्व है, और जीव तत्व हम सब जीव तत्व हैं, और शक्ति तत्व में भगवान की शक्ति आती है, बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति है, वो लक्ष्मी है, श्रीमती राधा रानी है, और बहिरंगा शक्ति में दुर्गा देवी। तो ये शक्ति तत्वों में आते हैं भगवान के। ये तीनों तत्वों में ईश तत्व जो है ये दोनों के कंट्रोलर होते हैं, वो नियंत्रण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ये कथा उपनिषद में स्पष्ट बताया गया, नित्यो नित्यानाम, देयर आर मेनी eternal living beings, but there is one supreme eternal who maintains all other eternals.
ये है इस श्लोक का मतलब। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम। देयर आर मेनी कॉन्शियस लिविंग बीइंग्स, बट देयर इज वन सुप्रीमली कॉन्शियस लिविंग बीइंग हु इज कॉन्शियस अबाउट एवरीवन। हम लोग भी चेतन हैं, लेकिन हमारी चेतना केवल हमारे शरीर तक सीमित है। लेकिन एक 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 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चेतना सुप्रीम चेतना है। वो सारे जीवात्माओं के बारे में जानता है। तो ये डिफरेंस हमेशा बना रहता है। हम लोग माइन्यूट है क्वांटिटी में, वेयर सुप्रीम लॉर्ड इज सुप्रीम लिविंग फोर्स एंड सुप्रीम इटर्नल। तो ये तत्व यहाँ पे निरूपण किया जा रहा है। The Mayavadi philosophers, however, try to equate the minute living entities with the supreme living entities. Because they recognize no distinctions between them, their philosophy is called Advaitavad or Monism. Actually, however, there is a distinction. This verse is especially meant to impart to the Mayavadi philosophers the understanding that the Supreme Personality of Godhead is the Supreme Controller. The Supreme Controller, the Personality of Godhead, is Krishna himself, but as a transcendental pastime, he has accepted the form of a devotee, Lord Chaitanya. तो मायावादी जो विचारधारा है, गलत विचारधारा, उसका खंडन इस श्लोक से होता है। और आगे प्रभुपाद जी और वर्णन कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, इसलिए मैं इसको बस पढ़ दूं। As stated in the Bhagavad Gita, when the Supreme Personality of Godhead Krishna comes to this planet exactly like a human being, some rascals consider him to be one of the ordinary humans. One who thinks in that mistaken way is described as mudha or foolish. Therefore, one should not foolishly consider Chaitanya Mahaprabhu to be an ordinary human being. He has accepted the ecstasy of a devotee, but he is the Supreme Personality of Godhead. ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि हालांकि वो भक्त के भाव को स्वीकार करके आए हैं और इसलिए भक्त के रूप में लीलाएं कर रहे हैं। भक्त का भाव है ना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कोई कृष्ण के रूप में एड्रेस करता था तो कान बंद कर लेते थे, बोलते थे विष्णु विष्णु विष्णु। और चैतन्य महाप्रभु अपने आप को बहुत पतित और बहुत ही विनम्र हीन दीनहीन प्रकट करते थे, भाव त्रिनादपि सुनीचना के भाव में रहते थे। लेकिन वो भाव है, भक्त का भाव है, बट ही सुप्रीम कंट्रोलर कृष्णा हिमसेल्फ। ये जानना चाहिए। ये मूर्ख लोग जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। Since the time of Chaitanya Mahaprabhu, there have been many imitation incarnations of Krishna who cannot understand that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself and not an ordinary human being. Less intelligent men create their own gods by advertising a human being as God. This is their mistake. Therefore, here the words Tara Shuddha Kalevar warn that Chaitanya Mahaprabhu's body is not material but purely spiritual. ये हमने कई बार चर्चा किया है। चैतन्य महाप्रभु का शरीर जो है पूर्ण रूप से सच्चिदानंद विग्रह शरीर है, क्योंकि जिस प्रकार के भाव को वो व्यक्त किए हैं वो कोई भी भौतिक शरीर धारण करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस बात को सार्वभौम भट्टाचार्य भी कंफर्म करते हैं कि अष्ट सात्विक विकार एक साथ उनके चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो गए, जो कि असंभव है। शास्त्र के अनुसार किसी भी भौतिक शरीर में अष्ट सात्विक विकार एक साथ वो भी हाईएस्ट डिग्री में मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकते हैं। वो मैनिफेस्ट होने के पहले ही शरीर छूट जाएगा व्यक्ति। नहीं, चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिट किए सारे भाव, इसका मतलब उनका जो कलेवर है वो शुद्ध कलेवर है। One should not therefore accept Chaitanya Mahaprabhu as an ordinary devotee, although he has assumed the form of a devotee. इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कोई बस भक्त नहीं समझना चाहिए, हालांकि वो भक्त के भाव को स्वीकार किए हैं, बट डिवोटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु अंडर रूप गोस्वामी, रूपानुगा जो भक्त होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से जानते हैं स्पष्ट कि ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्णा है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र क्या बोले? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य नाम है, कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं गौर तुष है और अपने श्याम वर्ण को ढक भी लिए हैं। लेकिन कौन है ये? कृष्णाय, ये कृष्ण ही है। Yet one must certainly know that although Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, because he accepted the ecstasy of a devotee, one should not misunderstand his pastimes and place him in exactly like the same position as Krishna. वहीं दूसरी ओर प्रभुपाद जी यहाँ पे वही सेम चीज लिख रहे हैं जो ऑलरेडी चर्चा की कि हालांकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ है, बट उनको कृष्ण के जैसे पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भक्त के भाव में आए हैं, तो भक्ति रस को आस्वादन करने का उनका इच्छा है अभी, तो हमको उस प्रकार से उनको सेवा करना चाहिए, ना कि कृष्ण के रूप में सेवा करना। It is for this reason only that when Sri Chaitanya Mahaprabhu was addressed as Krishna or Vishnu, he blocked his ears, not wanting to hear himself addressed as the Supreme Personality of God. इसलिए महाप्रभु अपने कान बंद कर लेते थे जो भी उनको कृष्ण बोलता था, और अपने आप को हमेशा एक डिवोटी पूर्ण रूप से विरक्त सन्यासी के रूप में प्रकट किए। He never associated with any woman, especially after taking sannyas. चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ भी थे ना, he was very strict गृहस्थ था। वो अपनी पत्नी के सिवा और किसी स्त्री से जो है संभाषण बातचीत नहीं करते, और पत्नी के साथ भी चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्टली रहते थे, गंभीर रहते थे, कभी जोक नहीं करते थे।
ये आइडियल गृहस्थ के लक्षण बताए गए। इस हस्बैंड वाइफ के बीच में तो जोक करना ये तो एक इस भौतिक संसार का स्वाभाविक रस है, दाम्पत्य का रस माना जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु आइडियल गृहस्थ लाइफ को सिखाते हैं। ये पत्नी के साथ कभी जोक नहीं किए, एक दो बार बस ऐसा कुछ इंसिडेंट आता है, वो भी इनडायरेक्टली सची माता के थ्रू। तो वहीं से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं भक्त के रूप में कैसे होना चाहिए। बट जब कृष्ण थे तो कृष्ण के रूप में उन्होंने गोपियों के साथ लीला किया, द्वारका में 16,108 रानियां थी, वो खूब हंसी मजाक। तो कृष्ण के रूप में ही इज नागर, एंजॉयर। बट चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही इज नॉट एंजॉयर, वो एंजॉयर नहीं, ही हैज कम इन द फॉर्म ऑफ डिवोटीज। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, देयर इज अ क्लास ऑफ डिवोटीज कॉल्ड गौरांग नागरी who stage plays of Krishna's pastimes using a vigraha or form of Chaitanya Mahaprabhu. This is a mistake that is technically called rasabhas. While Chaitanya Mahaprabhu is trying to enjoy as a devotee, one should not disturb him by addressing him as the Supreme Personality of God. तो ये एक चीज है, कुछ ध्यान रखना चाहिए। खैर हमारे लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज फॉर्चुनेट है हम शिला प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं। तो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में जैसा हमको बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु की किस प्रकार से सेवा करना है, हम उस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। वी आर फॉर्चुनेट इनफ। ओके, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। नहीं, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, किसके लिए? समझने के लिए आपने पूछा ना, कौन कौन समझ पाए। अच्छा अच्छा, हाँ आप समझ गए। मैं बाकी भक्त लोग हाथ कोई उठाया नहीं, अंश प्रभु भी समझ गए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब भक्त विष्णु विष्णु कहते थे तो चैतन्य महाप्रभु जी कान क्यों बंद कर लेते थे? हाँ वही तो हो गई, पूरी रामायण हो गई। लेकिन ठीक है, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत टफ टॉपिक है। तो धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं, लेकिन वो अभी भक्त के भाव में आए हैं, भक्त के जो भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो उसमें फिर विघ्न हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा। अगर वो जो है कृष्ण के, वो भगवान है ये करके भाव अगर रहेगा तो फिर भक्त के भाव को कैसे आस्वादन कर पाएंगे। तो इसलिए अपना कान बंद कर लेते थे। वो कभी स्वीकार नहीं करते थे कि मैं कृष्ण हूँ, वो डिस्टर्ब कर देगा मूड को। जैसे हमने उदाहरण इसीलिए दिया प्रधानमंत्री वाला। प्रधानमंत्री अभी बच्चा बन करके अपने पोते के साथ खेलना चाहता है। अभी बार बार उसका कोई सेक्रेटरी आके बोलेगा कि ये यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट साइन करो, ये करो, इधर से कॉल आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो उसका भाव डिस्टर्ब हो जाएगा। बोलेगा दूर चलो यार तुम लोग, अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, अभी है प्रधानमंत्री लेकिन फिर भी। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भक्ति रस को आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए उनके मूड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनको अननेसेसरी जो है रास बिहारी या गोपियों के स्वामी के रूप में एड्रेस करके, कृष्ण के रूप में एड्रेस कर। हरे कृष्ण। ठीक है।